नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं जियोग्राफी और हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा साइंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन पहली बार किसके तहत पेश किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4। तो इनमें जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो कब ये पहली बार द्वैध शासन पेश किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और पूछा जाए ख़त्म कब हुआ था? तो 1935 में। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो जब दो शासक सत्ता के संचालन एक साथ करते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि यहाँ का प्रशासन जो देख रहे थे बंगाल के नवाब देख रहे थे। पूछा जाए कि द्वैध शासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था लियोनेस कार्टेस ने। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में इस सिद्धांत को बताया है। नेक्स्ट हमारे पास भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना की गई थी। तो ये की गई थी, ऑप्शन इसमें डी सही है, महासंघ की। और पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में आया था ये। नेक्स्ट हमारे पास भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता ली गई है। तो कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता? ब्रिटिश से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और कनाडा से क्या लिया गया था? तो केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा से ली गई है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। आयरिश से क्या लिया गया है? तो आयरिश से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। नेक्स्ट हमारे पास समाजवाद संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो राज्यों का संघ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास आधार एक कार्यक्रम है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने के लिए। पूछा जाए UIDAI की स्थापना कब की गई थी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो 28 जनवरी 2009 में। और पहला आधार कार्ड कब बनाया गया था? 29 सितंबर 2010 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है ये। नेक्स्ट हमारे पास भारत में मतदान का अधिकार है। तो यह है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास RTI अधिनियम का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। और RTI एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो मई 2005 में। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही है, कानूनी स्वीकृति। पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो 51A में है ये। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये लिए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में लिए गए थे ये। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? तो ये हैं 11। स्टार्टिंग में जो थे 10 थे, पर 46वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक और जोड़ा गया। और फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो ये है 6। नेक्स्ट हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया था? तो ये किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ऑप्शन सी। और कब से कब तक रहे थे ये? 1952 से 62 तक, 1962 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट हमारे पास स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। पूछा जाए दूसरे कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कब बने थे ये? 27 मई 1964 में। तीसरे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये बने थे 9 जून 1964 में।
नेक्स्ट है जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है डाइट। पूछा जाए रूस की, तो रूस को कहते हैं ड्यूमा। राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 250। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है, तो ये है मीरा कुमार, और ये 15वीं लोकसभा स्पीकर बनी थी 2009 से 2014 तक। केंद्रीय बजट हमेशा पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किसके बाद कानून बन जाता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है तब। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो यह है ऑप्शन डी, मौलिक अपीली और परामर्श क्षेत्र अधिकार। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। संपत्ति सूची में शामिल है, तो ये है 52 विषय। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाए गए धर्म चक्र या अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो ये सभी को पता है 24। और पूछा जाए कि ये संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था ये? तो 24 जुलाई 1947 को। किसने डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। और इसकी रेशो जो क्या है? 2:3। तो ये भी अनुपात आपको याद होनी चाहिए, 2:3 है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन सी, संविधान 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये इसको कब हटाया गया था मौलिक अधिकार से? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, और अब किस में रखा गया है? 300A में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का आदेश कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो ऑप्शन है 6 महीने तक। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के मित्र और मार्गदर्शक हैं, तो लोक लेखा समिति। राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल। पूछा जाए कितनी है डेंसिटी? तो 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया की कितनी है? 382। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1876 में। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? तो ये है संविधान। भारत का संविधान है तो आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है 243। निम्नलिखित राज्यों में से अंतिम में से किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक का। कर्नाटक का किया गया था 1 नवंबर 1956 में, और ये एरिया वाइज जो है 6 नंबर पे आता है इंडिया में। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये होते हैं राज्यसभा के। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, तो भीमराव अंबेडकर। कब से कब तक रहे थे? 1947 से 1952 तक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा अध्यक्ष इनको चेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है? तो यह है नीति आयोग। और नीति आयोग की गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम होता था योजना आयोग, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यह है हरियाणा में। कितना है? 879। पद संघ शासन से क्या तात्पर्य है? तो सत्ताओं का विभाजन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा हुआ है? आयकर पर अधिशुल्क, ऑप्शन सी।
एक अंतर्राज्यीय परिषद इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हो सकते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आंकलित किए जाते हैं? तो संसद के द्वारा। भारत में समेकित कोष में से कौन भुगतान प्राधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, विनियोग अधिनियम द्वारा। स्पीकर प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो नियम समिति के। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है तो संविधि द्वारा। निम्न में से कौन सी अर्ध न्यायिक प्राधिकार है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की संप्रति सूची में आती है? तो श्रमिक संघ। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे जीबी मामलकर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार की अनुगाई नहीं की? तो मोरारजी देसाई ने। लोकायुक्त अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं तो ये किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्य के राज्यपाल को। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान प्रस्तुत करवाया गया तो जनता दल सरकार द्वारा। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो ये है संसद। भारतीय संविधान प्रदान करता है तो ये करता है एकल नागरिकता। क्या मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है? हाँ। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो ये होता है प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात। भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो ये इन सभी से। भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। क्या व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति संसद के कानून द्वारा विनियमित। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो ये थी सरोजनी नायडू। राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, स्थायी निकाय है, ये इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए तो ये 6 महीने। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे BK कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो ये प्रारंभ में थे 300। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ये ली गई है USA से। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है राज्यों का एक संघ। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार के साथ एक मौलिक अधिकार है? तो यह है शिक्षा का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए तो यह है 35 वर्ष। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था तो ये था आंध्र प्रदेश। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है तो ये कहलाता है निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट भी कहते हैं। शांति निकेतन किसने स्थापित किया? तो ये किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय संविधान ने
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 243। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद के किन सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये है राज्यसभा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन में। भारत की विदेश नीति के मूल प्रचल किसके द्वारा रखे गए थे? तो ये रखे गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये है तृतीयक। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चलो, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो ये थी 1966 से 1969। निम्न में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, तो ये है 30 वर्ष। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो ये मंत्रिमंडल के सचिव।